हेलो स्टूडेंट, देखिए आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में भी आपको दिख भी रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, ओके नहीं दिख रहा अभी, पर उसको हम अभी दिखाएंगे। ये जो टॉपिक है ये दो पार्ट में मैं इस टॉपिक को ब्रेक कर रखा हूँ। वो दो पार्ट जो है क्या होगा, एक इस टॉपिक में जो आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ से बी पर रिप्रेजेंट हम करेंगे, और जो सेकेंड आपका आएगा हम फोर्स को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। इस चैप्टर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट को ये आती है कि इस चैप्टर में वो कभी भी डायरेक्शन को पता नहीं कर पाते हैं, डायरेक्शन में उलझ जाते हैं स्टूडेंट, और डायरेक्शन से ही ये चैप्टर उनको काफ़ी टफ लगने लग जाता है। पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि डायरेक्शन आपको A to Z इस चैप्टर का क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट इस चैप्टर में नहीं रहेगा। ये चैप्टर वाकई बहुत ही छोटा है, लेकिन इस चैप्टर को कुछ स्टूडेंट बहुत ही बड़ा कर लेते हैं। तो आपको सिर्फ दो बातें इस चैप्टर की सीखनी है, एक मैग्नेटिक फील्ड सीखनी है, और जो दूसरी बातें हैं वो सीखनी है आपको फोर्स, किस तरह से फोर्स को कैलकुलेशन करना है। अब ये जो बातें हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, और स्टेट से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम बायोट-सेवर्ट लॉ पर आएंगे, इसके बाद एम्पियर सर्किट लॉ पर। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें पहले फोर्स को डिफाइन किया है, फिर बायोट-सेवर्ट लॉ, एम्पियर लॉ पर हम बुक एनसीईआरटी से थोड़ा सा अपोजिट चलेंगे, और मैं किसी चीज़ से आपको कंपेयर कराऊंगा। ये चैप्टर आपको वाकई बहुत अच्छी तरह से अगर समझ में आए तो इसके लिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर को भी जरूर देखेंगे, क्योंकि वहाँ से चीज़ों को मैं कुछ कंपेयर भी करूँगा, जिससे आपका चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला है। तो चलिए हम आइए चलते हैं, देखते हैं और स्टेट को अंडरस्टैंड करते हैं आज की वीडियो में। तो और स्टेट पर हम बात कर रहे थे, और स्टेट ओके, ये एक साइंटिस्ट का नेम है। इस साइंटिस्ट ने क्या किया था, चीज़ों को चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड को इसने चेक किया था, तो बहुत से स्टूडेंट को अभी ये भी आइडिया नहीं हुआ कि सर मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, तो ये इस वाले पॉइंट को पहले क्लियर करते हैं। आपने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी तो किया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में आपने स्टडी किया होगा एक पॉइंट को, इलेक्ट्रिक फील्ड। किस पॉइंट को किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने किया था, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्या है, इसको हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई से रिप्रेजेंट किया था। हमने देखा था कि कोई जब रेस्ट चार्ज है तो अपनी चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, है ना। पॉजिटिव रेस्ट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम डायरेक्शन में चेक कर रहे थे, तो अपने अराउंड अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कोई मैग्नेट है, अगर जैसे एक बार मैग्नेट का ही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, NS, ये इजीली आप अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो इस बार मैग्नेट में नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन आप चेक कर पा रहे हैं, नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड क्या होता है जी, तो साउथ टू नॉर्थ होता है। तो ये आप चेक कर पा रहे हैं, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये सभी की सभी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर और यहाँ पर, ये जो देख रहे हैं, ये जो प्लेसेस देख पा रहे हैं, ये सभी प्लेसेस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इन्हीं प्लेसेस को मैग्नेटिक फील्ड बोलना है। मैग्नेटिक फील्ड को जो हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो बी से रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। ओरस्टेड ने क्या देखा, ओरस्टेड ने किस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, उस चीज़ को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ओरस्टेड ने जो देखा वो क्या देखा कि हमने एक वायर लिया, हमने नहीं लिया, ओरस्टेड ने लिया था, उसमें करंट को फ्लो कराया उसने। जब उसने करंट को फ्लो कराया तो यहाँ पर उसने पाया मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ डेवलप हो गई थी, ठीक है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड उसने एक कंपास नीडल लिया, और एक कंपास नीडल जो है डिफ्लेक्ट कर गया था, एक साइड N होता है और एक साइड S होता है, और इसी से उसको पता चला था कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होती है। या आयरन फील्ड्स को भी लेकर वो चेक कर सकते हैं, आयरन फील्ड्स भी यहाँ पर अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो गया था, सर्कुलर लूप बनाया था, वॉटेवर, बहुत सारी बातें भी करेंगे। फिलहाल इसको इतना अंडरस्टैंड करें कि ओरस्टेड ने इन सब चीज़ों को देखा था। अब एक बात और है, जब हम मूविंग चार्ज की बात कर रहे हैं, चैप्टर को थोड़ा सा रीड करते हैं कि चैप्टर में लिखा है मूविंग चार्जेस। तो मूविंग चार्जेज, हमारे पास जो रेस्ट चार्ज था वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, ई प्रोड्यूस किया था। अब यहाँ पर जब चार्ज को हमने मूव करा दिया किसी भी डायरेक्शन में, कहीं भी हमने जब मूव कराया, तो हमने ये देखा कि यही चार्ज जो क्यू है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, जो भी चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही करता है, उसके साथ में मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करता है। जब हमने चार्ज को मूव कराया तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो करता ही करता है, साथ में मैग्नेटिक फील्ड बी को भी प्रोड्यूस करता है। तो ये सभी बातें ओरस्टेड से की जा रही है, ओरस्टेड ने इन सब चीज़ों को देखा और किया।
आई की बातों को हम बढ़ाएंगे। हमने पहले आपको इस बता रखा हूँ कि मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग मैं बताऊँगा चीज़ों को। ओके, अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम जो है बायो सेवर्ट्स लॉ। दो साइंटिस्ट है ना। अब देखिए इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या पाया, किन चीज़ों को ये बोल रहे हैं। तो मैं छोटा सा एक वायर ले रहा हूँ, इसमें करंट को फ्लो करा दिया और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ये जो करंट इसमें जो फ्लो हो चुका है, तो मैंने पहले ही बोला कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो चलो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, अब क्या होगा कैसे होगा बहुत सारी बातों करेंगे अभी। तो एक छोटे से एलिमेंट को हम ले रहे हैं और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को हम चेक करेंगे कि क्या चीज़ें निकल के आने वाली हैं। तो ये यहाँ पर इसके बीच का हम एंगल डिफाइन करते हैं, इस एंगल को थीटा बोलने हैं। आप आराम से देखते जाइए, बहुत सारी भी बातें क्लियर होंगी। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलने वाला है उसी को हम कैलकुलेट करेंगे किसी वायर में करंट अगर आई फ्लो कर रही है तो देखिए सबसे पहले तो हम बात ये करेंगे कि जो छोटा सा पार्ट है, इस छोटे से छोटा सा पार्ट्स को डी एल से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके साथ में अगर हमने आई से इसमें जो करंट फ्लो कर रही है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इस छोटे पार्ट का एक प्रॉपर नाम हो जाता है और उसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट बोलते हैं। आई डी एल को हम करंट एलिमेंट बोलते हैं। ये जो छोटा सा पार्ट आपने लिया उसमें करंट से मल्टीप्लाई कर दिया, करंट एलिमेंट। ये करंट एलिमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा, और इसका एक डायरेक्शन होगा। तो सर डायरेक्शन क्या होगा, तो जो डायरेक्शन करंट की है, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो डी एल आई डी एल का भी डायरेक्शन कहाँ होगा, करंट एलिमेंट का भी डायरेक्शन अपवर्ड ऊपर की तरफ ही होगा। करंट नीचे की तरफ है तो ये भी डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन करंट का होगा वही डायरेक्शन करंट एलिमेंट का भी होगा। तो जैसे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैलकुलेट किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको शायद याद होगा, E इक्वल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या हम के को थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पर ये एयर के कंडीशन में था, ये एक चार्जेज है, एयर में अगर रखा हुआ तो उस एयर के कंपेयर में हम चेक कर रहे थे, तभी के की वैल्यू आ रही थी 1/4 एप्सिलॉन नॉट। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर हम देखते थे तो ये सभी बातें होती थी। यहाँ भी एयर को लेंगे क्या होगा, मीडियम को लेंगे क्या होगा। जैसे वहाँ पर हमने कूलम्ब्स को जब चेक किया था, दो चार्जेस हमने लिया था Q1 और Q2, तो इन दोनों के बीच का जब फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे थे, अगर ये सेम चार्जेस होते तो रिपेल कर रहे थे तो कितने फोर्स से रिपेल कर रहे थे एक दूसरे को, तो उस फोर्स को हमने लिखा था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये के की जो वैल्यू वहाँ पर रख रहे थे 9×10⁹, ये कहाँ से आया था, इन दोनों के बीच में जो मीडियम था वो एयर था। अगर मीडियम वाटर हो जाता है या मीडियम कुछ अलग हो जाता तो 1/8 थी, बात चेंज यहाँ पर हो जाती थी। एज इट इज़ यहाँ भी चीज़ें हैं, अगर एयर है तो ठीक है, अगर कुछ और अदर मीडियम आ रही हैं तो वहाँ पर कुछ बातें और हो जाएंगी। तो अभी उसकी बात हम नहीं करेंगे, अभी 1 बाई 1 स्टेप हम समझेंगे चीज़ों को, क्या कुछ होने वाली हैं बातें हमारे पास। तो बी से हम बात को स्टार्ट कर लेते हैं। हम मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई डी एल, मीन्स करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना अधिक करंट एलिमेंट होगा उतना अधिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बात तो सही है। फिर बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके होगा और वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर जो बी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, जो भी डिस्टेंस जहाँ पे आप करना चाहते हैं वहाँ के। तो ये नीचे वाला तो आप कंपेयर कर सकते हैं आर स्क्वायर, यहाँ पर भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर है ना। तो ये दोनों ही सेम आपको नज़र आ रही हैं। वहाँ पर क्यों था, क्योंकि जगह पे यहाँ पर आई डी एल साइन थीटा, इतनी बातें एडिशनली ऐड हो चुकी हैं। ये जो बातें आई हैं ये सभी के सभी ऑब्जर्वेशन से आई हैं। जैसे यहाँ पर कूलम्ब्स ने है ना टॉर्जन बैलेंस लगा कर कैलकुलेशन किया था, वैसे बायोट सेवर्ट लॉ ने भी कैलकुलेशन किया है, ऑब्जर्वेशन से चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो इसके लिए परेशान न होइएगा। तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहा हूँ आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये चलिए बात आपको समझ में आ रही सर कि आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन जो बी होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी, आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी आर कैप कर लेते थे। एज इट इज़ मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ भी वही सभी बातें निकल के आने वाली हैं। तो क्या कुछ होने होगी,
बी इक्वल, अभी मैं नॉर्मली लिख रहा हूँ ना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या कुछ होगी, तो के की वैल्यू होगी, अब देखिए वहाँ पर जैसे हम बोल रहे थे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी पढ़ेंगे आप म्यू अपॉन 4 पाई, ठीक है। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। अभी एक काम आपको करना होगा, आर कैप करना होगा, मॉड लगाना होगा, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सर ये आर कैप कहाँ से आ गया, हमने किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। आर कैप की जो वैल्यू है मॉड हमने जब यूज किया तो इसको वो किसके इक्वल है, 1 की इक्वल है, ठीक है। ऐसा रिप्रेजेंटेशन हम लेके चलेंगे यहाँ पर, फिर हमारी बातें सभी क्लियर हो जाएंगी। फिर इन चीज़ों को थोड़ा सा चेक करें, ए बी क्रॉस आप देखेंगे तो बातें बहुत क्लियर होने वाली हैं। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आप पढ़े होंगे मॉड ए मॉड बी साइन थीटा पढ़े होंगे, या कहीं ना ऐसा भी पढ़े होंगे आप ए क्रॉस और बी पर ऐसे आपका यूनिट वेक्टर रख दिया गया, तो चीज़ें क्या निकल के आने वाली हैं, तो भी आप ऐसे ही देखे थे ए है ना मॉड ए, फिर आप देखे थे बी कैप मॉड और यूनिट वेक्टर है ना ये तो, और साइन थीटा। तो यूनिट वेक्टर का जो वैल्यू होती है ऑलवेज कितनी होती है, कोई भी यूनिट वेक्टर है हमारे पास बी यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। तो यहाँ पर आर यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। 1 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं है। तो ये डी एल को आप पहचान पा रहे हैं, देखिए ये अगर मैंने डी एल को भी ऐसे ही कुछ कर लिया, इसका भी वेक्टर साइन लगा दिया तो क्या हो गया, तो यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है आपका साइन थीटा। कुछ इस तरह का फॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा। तो क्या हम इसको इस तरह के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। देखिए कभी भी ये गलती मत कीजिएगा, ए क्रॉस बी वो डज नॉट इक्वल होता है बी क्रॉस ए के, तो किसको आगे रखना है, आप ये मिस्टेक कभी ना कीजिएगा। अगर डी एल आ गया तो डी एल ही आगे रहेगा, तो डी एल क्रॉस हम कर रहे हैं आर को, ठीक है, आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो चेक कर पा रहे हैं हमने वेक्टर के टर्म्स में लिख रखे हैं, वेक्टर यहाँ पर मैं बी को वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया और बी को हम इस तरह से दिखा रहे हैं। तो अभी जो मैं आपको ये बता रहा हूँ बी की वैल्यू बायोट-सावर्त लॉ ने मैग्नेटिक फील्ड को जो डिफाइन किया, अभी मैं इतना ही करके छोड़ूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत इंपॉर्टेंट इसमें मैं और बहुत सारी बातें करूँगा कि के की वैल्यू यहाँ से इतनी की ICGS में क्या होगी, SI में क्या होगी, है ना, इसका यूनिट जो है टेस्ला होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, गॉस भी होता है, बहुत सारी बातें हम करेंगे पर यहाँ पर नहीं करेंगे, बहुत ही लंबा वीडियो हो जा सकता है, इसलिए को यहाँ पर इस वीडियो को मैं स्टॉप करना चाहूँगा। डायरेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आऊँगा, इसके साथ मैं बायोट-सावर्त लॉ को अगेन में डिफाइन करूँगा वहाँ पर, बट इन्हीं सब चीज़ों को डायरेक्शन के बारे में बहुत अच्छी बातें सिखाऊँगा, ठीक है। आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर करेंगे तो मैं और भी मोटिवेट होकर चीज़ों को बनाऊँगा। Thank you all.